गुड मॉर्निंग। तो देखो डाउट कौन से डाउट है। आज ठंड बहुत ज्यादा है। अब मुझे बुक देनी पड़ेगी, मेरे पास नहीं है। ओके। देखो कि आपके 19 नंबर में डाउट आया है। उत्तर सही मैच नहीं किया कि डाउट है। अरे मैच नहीं किया, क्या आया फिर? फिर आंसर किम क्या था? ओके, यही लफड़ा था। चलो कर लेते हैं। अब आप बताओ, 19 नंबर सवाल है, आवाज नहीं भाई। अब ध्यान से देख लो। सवाल है कि 25 की स्पीड से लेके 35 की स्पीड तक बढ़ा दी तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ई बराबर 1/2 mv²। पहले E1 था तो 1/2 गुणा 5000 इंटू v² क्या था भाई? 25 गुणा 25 है 5000। 5000 E2 का मान जो था वो 1/2 गुणा, वो जो हमारे पास वेग था ना 35 हो गया। 35 गुणा 35। जब आप अतिरिक्त ऊर्जा निकालोगे, यही कहा ना भी ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होना और परिवर्तन, तो ये हमारे पास होगा E2 माइनस E1। और इस प्रकार करोगे तो 1/2 गुणा 5000 तो आ गया कॉमन। 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो 1/2 गुणा 5000, A² माइनस B², A माइनस बी गुणा A प्लस बी। यही हुआ। ठीक है। 2 से काटा तो ये कितना हो गया भाई? 30। 3 2 5। तो आप कहेंगे 5×3 = 15। 1 2 3 4 5 जूल या 1.5 मेगा जूल। बताओ क्या समस्या है सज्जन को? सही सही तो आ रहा है। अब ऐसा सवाल आपने मेरे से पूछा है, मैं क्या उम्मीद रखूं फिर बताओ? ऐसे सवाल तुमने कई किए ना। हैं? अब ये सवाल तुमने कई सवाल किए, तो ऐसा सवाल मैं उम्मीद क्यों रखूंगा आपसे? पूछोगे मेरे से और कोई सवाल? 36। ये हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज वाला बता देते हैं भाई। क्या हवाई जहाज का लफड़ा? और 36 तो होने दें। आप कहाँ जाएगा आगे? रुक तो रुक, पहले ये रुक करना। आपका भी नंबर आएगा। 36 नंबर सवाल है जो डाउट है। हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की एक यात्रा के लिए 1 घंटा कम लेता है यदि इसकी गति को साधारण गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया जाए। तो हवाई जहाज, ये तो आपके वो वहां का है सवाल, गणित वाला। हाँ, वो तो गणित वाला सवाल है। ये तो ठीक, इधर पता नहीं हमारी टीम ने डाल दिया कि ठीक है गति गति सही कर रहे हैं, इधर गति पड़ी थी तो इस रोक पेपर में आया होता तो डाल दिया। बाकी है गणित का सवाल ही प्योर, शुद्ध रूप से। आप उसमें करते भी हो कि गति का अंतर बटा गति का योग इंटू समय का अंतर, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं सर, क्यों? यही तो होता है। दूरी ज्ञात करने का सूत्र तो वही था। हाँ, वो तो उधर गति से हो जाएगी। क्या हुआ?
क्या कोई सवाल बताओ, कोई है क्या? 39 नंबर है, इनका भी 39 नंबर डाउट है, ठीक है। 19.62 मीटर ऊंची खिड़की से एक गेंद को नीचे गिराया जाता, जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये आपको सिंपल सा समय है, 2 सेकंड में पहुंच जाएगी। गेंद को नीचे फेंका तो बता प्रारंभिक वेग u कितना है? 0। त्वरण a बराबर क्या है? 9.8। देखो 9.81 भी ले सकते हैं क्योंकि ये है ना 62 बोल रहा है, 19.62 बोल रहा है, तो अपन देख लेंगे 9.81 लिया 9.8 लिया, क्या लिया हम आगे चेक कर लेंगे। हम कहेंगे भाग जाना चाहिए। और जमीन पर पहुंचने में इन्होंने समय तो हमसे पूछा है, ये तो जी का मान है कि समय कितना लगेगा ये पूछा है, और इसने ऊंचाई हमें दे दी है। कितनी थी ऊंचाई? 19.62। आप मुझे बताओ कि गति का कौन सा समीकरण लगाऊं? दूसरा, क्योंकि ऊंचाई का मामला है तो पहला तो लगेगा नहीं, और समय ज्ञात करना है तो तीसरा लगेगा नहीं, बचा कौन सा? दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल होता है S बराबर UT प्लस आप 80 स्क्वायर, ये क्या हो गया? 0। ऊंचाई कितनी है? 19.62 बराबर 1/2 गुणा त्वरण कितना? 9.8 इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 19.62 इंटू 2/9.8। तो मैं कहूंगा भाई भाग पूरा जाना चाहिए, 2 बार तो 9.8 एक है ना भैया, तो 2 बार चला गया, तो ये कितना हो गया? टी स्क्वायर बराबर 4। बताओ टी बराबर क्या आया? 2 है। मैं नया कुछ कर नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अब इसमें इसने बताया नहीं कि 9.8 लेना है, 9.81 लेना है, लेकिन जब 19.62 दिख रहा तो हमें दिख तो यही रहा 9.81 लेना पड़ेगा, और पर्सन ने इसने कहा नहीं कि क्या लेना है, तो हमें अपने खुद का स्वयं विवेक लगाना है। अगला कौन सा 40वां सवाल किसका डाउट है? 40वां आपका डाउट है? इनके पीछे वालों का डाउट नहीं, पीछे वाले बहुत होशियार हैं, ये पढ़ के ही नहीं आए। एक बाकियों का डाउट है बता देना क्या डाउट है, हम वो कर लेंगे। 20 मीटर प्रति घंटे से गति से चलते हुए 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक ट्रक को 5000 न्यूटन का ब्रेकिंग बल लग रहा है, तो ये ठीक है। ये कितना सवाल है? 40 नंबर है ना। 40 नंबर सवाल, एफ बराबर होता है MA। ये है 5000 न्यूटन और ये है 1000 किलोग्राम, तो इनटू क्या है? ए बराबर क्या आया? ठीक है, और ए आपको दे दिया, वेग आपको दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक वेग इसने पहले ही बता रखा प्रश्न में कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये ट्रक जाके लास्ट में रुकेगा तो अंतिम वेग क्या हो गया? 0। तो रुकने में तय की दूरी ज्ञात करो, दूरी यानी कि S। अब देखो समय दिया है क्या? समय किसी ने पूछा है? समय का कोई लेना देना नहीं है, तो गति का कौन सा समीकरण कह रहा है? बस तीसरा ना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण ये हो गया भाई, सीधा लिखता हूं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v कितना हो गया? 0 माइनस कितना हो गया? 20 गुणा 20 बराबर 2 गुणा 5 गुणा s, 5 इंटू 2 10, 0 कैंसिल, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 40। और ये भी हमें माइनस का लेना पड़ेगा ना, ब्रेक लगा रहा तो तुरंत क्या आएगा? माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 40 मीटर आएगा। और कौन सा सवाल है? 35 35 नंबर तो इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, उनके हुआ है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी के मुकाबले एक तिहाई है। ठीक है, यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है तो मंगल ग्रह पर वजन कितना होगा? यहाँ 72 किलोग्राम बल होगा, यही मतलब वजन का है। तो चंद्रमा पर कितना होगा?
24 24 किलोग्राम बल और जी का मान 10 है तो 240 न्यूटन। और आपके 47 नंबर किसका डाला? 47 नंबर किसका? आपका। कराएंगे 44 भी कराएंगे, एक बार अब तो इसको ही कराएंगे। 20 न्यूटन का बल एक पिंड को 10 सेकंड में स्थिर अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड वेग कर देता है। ये क्या कह रहा है? U0 V 3 मीटर प्रति सेकंड, टाइम इसने कहा 10 सेकंड लगा है, और इसने कहा बल है जो हमारे पास 20 न्यूटन है। पिंड के संवेग में परिवर्तन का परिणाम, संवेग में परिवर्तन का परिणाम पूछा है। संवेग P, ये मामला है। हाँ मामला बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया ना। देखो दो चीजें देख लो, मेरे से दो चीजें बची हुई है, सवाल अच्छा है। संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर क्या होता है? mv। अच्छा अब एक देखो कि एक आपने पहले पढ़ा था गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv²। अच्छा इसको मैं थोड़ा सरल करता हूं तो ये ऐसे भी बन सकता है ना, E बराबर 1/2 गुणा m, v को मैं P/m लिख दूं। v को क्या लिख दिया? m से m कर दिया कैंसिल। E बराबर 1/2 P²/m, ये भी हो सकता है ना भाई। अच्छा एक सवाल परीक्षा का और है जो पूछा जा सकता है, यह तो गणित का सवाल, वैसे सूत्र होने के बाद अब गणित का है। यदि वेग में 10% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? ये एक सवाल है। यदि वेग में 10% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? है तो गणित का सवाल, सूत्र दिखने बाद है तो सवाल तो गणित का प्रतिशत का सवाल है। कितनी होगी? 10 क्या 100 क्या 20? यदि वेग में 10% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 10 क्या 20? 10। उत्तर है 21। आप देखो v² है, 110 गुणा 110/100 करो, तुम भूल जाते हो। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 21%, क्योंकि भुजा स्क्वायर है। वही सूत्र लग रहा है, यही वेग का स्क्वायर है। आप ऐसे कॉन्फिडेंस में लटके रहे। ये तो सिंपल है ना भाई, वर्त में भी पढ़ते हो, वर्ग में भी होता है। जैसे एक सवाल है, यदि वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी करूंगा तो व्यास में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी? मुझे नहीं पता क्या होता, उत्तर बता दो तो। ये तो कह रहा बराबर होगी, 10 ही होगी। तुम भी 10 में हो, तुम 5 में। 20, शाबाश, 20 ज्यादा आगे ना। आप क्या? 20। तुम सारे खोटे हो, 10 ही होगी ना। अरे वेरिएबल तो एक ही था, D बराबर 2R, R तो एक है ना, एक बार ये आया।
जब त्रिज्या 10% बढ़ती तो व्यास 10% बढ़ेगा और परिधि भी 10% बढ़ेगी, लेकिन क्षेत्रफल 21% बढ़ेगा। आप चेक कर लो, कोई वैल्यू लिखे, आपको वैल्यू लिख के चेक कर लो। जैसे त्रिज्या आपके पास है 10, तो बताओ व्यास कितना 20। आपने त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई 11। बताओ व्यास कितना हो गया 22। बताओ कितना परसेंट वृद्धि हुई 10%। 20 से 22 कितना परसेंट आया 10। गणित बिगड़ी हुई तुम्हारी, मैं इधर अटक वेट कर रहा हूं। चलो कोई नहीं, मतलब सवाल बन सकता है, मैंने आपको बताया कि गुंजाइश, सवाल क्या बनने की गुंजाइश होती है, तो सवाल की गुंजाइश आप समझ गए होंगे। सवाल होता तो गणित से है। अब आपको पूछ सकता है संवेग 10% बढ़े तो ऊर्जा, तो भी आप कहेंगे संवेग भी 10% बढ़ाओगे तो ऊर्जा 21% बढ़ेगी, वो गणित वाले सूत्र लगेगा ना। ठीक है, मैं आ जाता हूं इधर। अब देखो मेरे पास जब u v t है तो मैं कहूंगा a तो मैं निकाल ही दूंगा, a बराबर 3 माइनस 0/10, 3/10। अब गति का पहला समीकरण बहुत बार पढ़ा थी ना, अब तो मैं सीधा निकाल दूं इससे, तो ये हाँ ठीक है। अब a आ गए तो f बराबर क्या होता है m है, f बराबर होता है m है, तो 20 बराबर m गुणा a कितना है 3/10, तो m बराबर क्या हुआ 200/3। सही है। पूछा क्या है संवेग, संवेग क्या होता है भाई, P बराबर mv। m कितना है 200/3, वे कितना है 3, 3 से 3 कट गए कितना आया 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसने दिया नहीं तो इसने खुद ही जीरो खाया किधर ही, 10 सेकंड दिया ना, आएगा नहीं ना 20। आपके सामने पड़ा ना, मेरी कोई गुणा ही गलत नहीं है, मैं से कैसे मान लो 20 आएगा, मेरी तरफ से गलती थोड़ी गई। एक सेकंड में पिंड के संवेग में बीस नहीं होना 200 चाहिए, गणना ही गड़बड़ दी ना। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया तो एक सेकंड का ही हुआ, प्रति सेकंड का मतलब ही क्या हुआ एक सेकंड का आया है। नहीं नहीं सही अपना। है? और कोई सवाल 44। मानना किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण जी है, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या उसके मान से आधी कर दी जाए तो 1 किलोग्राम वस्तु का भार क्या होगा। द्रव्यमान और त्रिज्या को यदि आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रुको ऐसे में नहीं, मैं साहित्यक सूत्र मेरे मिस हो रहा है, जी बराबर GM/R² होता है क्या, यही है ना, तो दुगुना हो जाएगा, जी का मान दुगुना हो जाए ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ जी, ये m क्या हो गया आधा, और ये त्रिज्या भी क्या हो गई आधी। अब ये तो स्क्वायर है तो ये तो क्या हो गया 4, और बट्टा क्या हो जाएगा 2, GM/R²। तो ये 2 से काटा तो कितना है भाई 2, तो कितना गुना आएगा 2 गुना। यही होता है ना भाई सूत्र, तो मेरे हिसाब से यही होता है, G बराबर GM/R²। है अरे ऐसे ना सूत्र नहीं है तो देखो मेरे को दो तरीके भी है ना। F बराबर एक सूत्र क्या होता है mg, एक बराबर होता है GM1 M2/R²। इसका मतलब m कोई ना कोई तो बराबर है,
एक एम से एक एम कट गया, ये बन गया सूत्र G बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। सूत्र ऐसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं। ए बराबर एम जी होता है, ए बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। तो दोनों में एक तो एम कॉमन है ही, बचा एक एम। सूत्र ऐसे ही बनते हैं। तो वो तो क्या है कि कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है। बाकी आए कहाँ से, रास्ता पता होना चाहिए। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करेंगे, रास्ता मालूम होना चाहिए, नहीं आया किधर से, इधर से आया है। और कोई सवाल? उन 50 तो डाउट थोड़ी है, इस सूत्र से तो हो ही गया ना 49। ये जी नीचे जाएगा तो एम बटा आर स्क्वायर बचा, क्या डाउट हुआ? ये तो 49 हो गए सोल्व। जी बटा जी पूछा था एम बटा आर स्क्वायर। डाउट कोई सा है नहीं। है प्रेक्स पे, प्रेक्स पे के सवाल आपके, प्रेक्स पे तो उसमें फिजिक्स में तो पढ़ाते हैं, इधर प्रेक्स पे पूछा है क्या? पूछा तो नहीं है, प्रेक्स पे इतने माथा फोड़ नहीं करते, फिर भी कर ही लेते हैं। कोई बात नहीं। कौन सा सवाल है? 50 प्रेक्स पे का ही नहीं सवाल ही। 50 सवाल में गिरा दूं। एम द्रव्यमान की एक गेंद को एच ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर जमीन पर गिरा दिया जाता है। जब गेंद आधी ऊंचाई से गिरती है तो गेंद का वेग कितना होता है? प्रतिरोध की अपेक्षा उपेक्षा करते हुए जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है। देखो कि ऐसा है कि हमारे पास एम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई से उठा दिया। अब आप आधी ऊंचाई से गिरोगे तो गेंद का वेग याद करो। v स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई? u स्क्वायर प्लस 2gh, 2as होता ना, बस सवाल खत्म हो गए मेरे तो। u तो 0 है, h क्या कर दिया इसने? आधा कर दिया। भाई यही लिखा ना इसने, पर्सन 50 नंबर पढ़ लो। v स्क्वायर है, u तो 0 है, 2g और उसने कहा ऊंचाई क्या कर दूं? आधी कर दो। वेग क्या होगा? रूट जी एच। तो कुछ बड़ा बड़ा कोई लॉजिक लगे नहीं, गति के समीकरण पढ़े ना। आपके मैंने पहले दिन बताया ना, वही मामला है। आपके दिक्कत वही आएगी, सर पता कैसे चलेगा, यही लगेगा। और मैं पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि इस चैप्टर की दिक्कत ही यही है, इस चैप्टर की दिक्कत ही यही है। समीकरण हमारे पास है ही थी नहीं, लेकिन ये दिक्कत यही है कि पता कैसे चलेगा कि यही लगेगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम में मैंने यही बोला था। है? पानी की आपूर्ति शुरू होते ही घास के मैदान में लगा छिड़काव यंत्र का घूर्णन किस सिद्धांत पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर। क्योंकि आपने फुहारा उछलते देखा है, पानी एक तरफ टक्कर मारता है तो फुहारा दूसरी तरफ घूमता है ना, हर बार पानी के टक्कर के कारण ही तो घूमता है। तो गति का तीसरा नियम है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया का। आपने फुहारा चलता देखा होगा ना, तो फुहारा तो पानी का जो गति लगेगा ना, पानी जब निकलेगा तो फोर्स लगेगा, तो उसके कारण झटके के कारण ही तो घूमेगा। और फुहारा क्यों घूमेगा? तो क्रिया प्रतिक्रिया है। अरे भाई पानी के कारण घूमेगा तो उल्टा कैसे घूम सकता है? पानी पानी से टकराएगा तो पानी इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा। क्या हुआ? क्या सहमति बनी फिर? 37 नंबर वाला वेग किसके परिवर्तन की दर है? विस्थापन के परिवर्तन की दर। आप इसको पहले पढ़ो ना, वेग परिवर्तन की दर तो त्वरण होता है, लेकिन खाली जगह पहले दी हुई है। तो वेग फिर लगो कॉमा, खाली जगह भरो विस्थापन। तो वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर है।
ये खुद ही चल रहा है, क्या मामला है? और कौन सा सवाल? एक इधर भाई किसी का डाउट है, वो मेरे से पूछा, रास्ते में रोक के पूछा ना किसी ने, कल परसों पूछा था किसी का, है क्या डाउट? नहीं है। आपका मोबाइल है वो लेके, वहाँ डाउट है ना इसमें? हाँ मोबाइल में था भाई। जब दो बल 200 न्यूटन और 150 न्यूटन के किसी बिंदु पर 45 डिग्री के कोण पर लगते हैं तो आई का परिणामी मान क्या है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। एक है 200 न्यूटन का बल, आवाज नहीं, सुनो। दूसरा है इस वस्तु पर ऐसे लगेगा, जो है 150 न्यूटन का, वो कहेगा ये कोण कितना डिग्री है? 45। ठीक है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा? देखो पहली बात तो है, इस प्रश्न में यदि मान लो इधर 200 लगता, इधर 150 लगता, तो बताओ परिणामी कितना होता भाई? तो अधिकतम कितना होगा? 350। ठीक है, यदि मान लो 200 इधर लगता और 150 न्यूटन इधर लगता, तो परिणामी बल कितना होता है? 50। परिणामी बल कितना हो जाता है? 50। ठीक है, अब हमारे पास का है कि 45 डिग्री का मान है, तो आपको पता है 50 से तो ज्यादा लगेगा, 350 से कम। इस हिसाब से इसमें ऑप्शन बच गए दो, एक 332 है और एक 323 है। ठीक है, तो करना पड़ेगा भाई सोल्व। तो आप कहेंगे F1 F इंटू F2, ये है दो बल, तो F1 इंटू F2 इंटू साइन थीटा, तो कितना है भाई? 200 गुणा 150। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। √2 होता है 0.707। एक मिनट, F1 प्लस F2, ये प्लस होता है, नहीं डॉट मल्टीप्लाई नहीं आता है। F1 प्लस F2 है, ये सूत्र है। हाँ सूत्र ये F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है भाई, सूत्र हो रहा है कुछ गड़बड़ है। नहीं है तो F1 प्लस F2, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो जुड़ेंगे, विपरीत दिशा में आएंगे तो घटेंगे। जब इनके बीच 45 डिग्री का कोण होता है तो ये सूत्र क्या बनता है? लो, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 इंटू साइन थीटा, ये बनता है। हाँ अच्छा, हाँ तो इसे सोल्व कर लो फिर। तो परिणामी बल R है, R बराबर रूट सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये बनेगा उसमें F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा है, साइन थीटा नहीं भाई, कोस थीटा है। अब इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू रख के पूरी माथा फोड़ी करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन ही भारी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। ये सवाल है, तो ये तो किताब में ही था ना, नंबर ही बोल देते, तो नंबर बोल देते, फोन दिए ना, अच्छा किताब तो मेरे पास पड़ी थी। अच्छा उसमें है नहीं, ठीक है। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है।
एक कण यहां से शुरू होगा, आवाज नहीं भाई, t बराबर 0 और t बराबर 20 सेकंड तक जाएगा ना, तो त्वरण का मान ये कह रहा कोई ना कोई तो है, नियत है, इसलिए त्वरण का मतलब नियत त्वरण है। यदि पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो कौन सा सही है? तो हो गया ना भाई कि पहला जो 10 सेकंड है इसमें x1 दूरी है और दूसरा 10 सेकंड में x2 दूरी। ठीक है, तो पूछा कि x1 और x2 के संबंध में कौन सा सही है? करो, गति के समीकरण लगेंगे। आवाज नहीं भाई। देखो कि मुझे केवल 10 सेकंड तक कैलकुलेट करना है, दूरी को स्थिर अवस्था से प्रारंभ हुआ ना तो u0, तो आप कहेंगे x1, मैं यहां तक जाऊंगा तो क्या होगा x1 बराबर s बराबर क्या ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, t कितना भाई 10 गुणा 10, और यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरी दूरी क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 बराबर 1/2 गुणा a गुणा 20 गुणा 20। तो इसका मतलब ये आएगा 400 और ये आया 100, ये तिगुणी है, ये एक गुणी है। लॉजिक तो केस वैसे ही हो गया, लॉजिक यदि केस करें तो ये हुआ आंसर, तो आपको यदि दिखा तो x2 बराबर 3x1 है, ये तो वो है। जिनको अभी भी नहीं दिखा वो सोल्व करो इसको, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे कि x1 प्लस x2 बराबर 1/2a, 1/2a कॉमन, 10 गुणा 10 क्या होगा 100, तो ये बाकी तो बच गए 4 और इंटू क्या कर दूंगा x1, 4 गुणा x1। अब एक x1 उधर गए तो कितना हो गया 3x1, बस। एक है ऑनलाइन वालों के 50 नंबर और 50 नंबर तो करा दिया ना भाई, फिर कहां से आ गया 50 नंबर तो खुद कराया अभी, एक बचा 16 नंबर इनके। 16 नंबर डाउट नहीं है, 16 नंबर कल मैं जाते समय करा के गया, 8 नंबर, जो 8 नंबर कराया वही 16 नंबर है। ऐसे क्या कर रहे हो, कोई सवाल तो सही पूछो भाई। जो 8 नंबर करे वैसा वैसा 16 नंबर, केवल वैल्यू चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, वो तो मैंने पहले करा के गया, ये नहीं 8 नंबर की तरह मैं करा के गया हूं। और कोई डाउट? सोलह नंबर में पहले V1 निकालो, फिर V2 निकालो, कल वाली क्लास देख लो, और फिर V1 प्लस V2 बटा 2 करो। V1 आएगा U प्लस AT, तो सीधा A इंटू T करना होता है। और देखो A है 4, T है 2, 4 इंटू 2 8, पहला आया 8, दूसरा आया 24, 8 24 32 बटा 2, उत्तर हुआ 16, खत्म हो गया। 16 उत्तर 16 है। 26 नंबर सवाल, ये देखो भाई, एक पिंड को R त्रिज्या वाले ग्रह से सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है, जिसका वेग उस ग्रह के प्लाइन वेग के आधे के बराबर है। वस्तु द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई होगी? ये है ना 26 नंबर सवाल, ये है थोड़ा टेढ़ा, ये किसी से हुआ क्या? 26 नंबर, एक पिंड को R त्रिज्या वाले, आवाज नहीं भाई, ग्रह की सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया, इसे ऊपर की ओर किसी को भेज दिया गया सतह से, ये कह रहा है, जिसका वेग उस ग्रह के प्लाइन वेग के आधे के बराबर है।
प्लाइन वेग का सूत्र होता है √2gh आता ना। प्लाइन वेग तो यही आएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 मान के फिर वेग प्रारंभ करेंगे तो √2gh, यानी v² बराबर 2gh। तो v² बराबर 2gh। तो उस ग्रह का प्लाइन वेग के आधे के बराबर, इसका आधा होगा gh। वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई सवाल। ये तो सही है, यहां तक तो सही है। जब उसका वेग ग्रह के प्लाइन वेग से आधे के बराबर है, u² बराबर 2g। एक मिनट, लॉजिक। हमारे पास प्रेक्षेपीय गति में ऊंचाई का सूत्र होता है, वो होता है u² sin² थीटा बटा 2g। इसका तो 90 डिग्री पर फेंकोगे तो एक हो जाएगा u² बटा 2g। अब लॉजिक लगेगा तो इनका मिलाकर ही पूछा है। एक मिनट भाई, उस ग्रह के प्लाइन वेग के आधे के बराबर है। ये तो वही सूत्र बना ना, u² बराबर 2gh। ये तो ये सेम ही बन गया। क्या पता 2600 बाद में देखेंगे भाई, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ मतलब ऊपर नीचे है। सीए में कौन सी पोस्ट होती है? रेलवे में जेई की वैकेंसी आती है, तो जेई की वैकेंसी के टाइम में सीए में वैकेंसी आती है, जिसमें क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि आप कोई डिब्बा बनाओगे तो उसमें लो कौन सी क्वालिटी का लगेगा, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी। तो सीए में ही पोस्ट होती है जिसमें सीएमएस बनता है, और इसमें कितना कैलिबर होना चाहिए, और सीट बनते हैं उसका कपड़ा कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सब कुछ जांच करनी है ना, वो सीए में होती है। जो पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। बीएससी वाला फॉर्म भर सकता है। हाँ, फॉर्म बीएससी वाला भर सकता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। आई थिंक बीएससी वाला भर सकता है इसमें है। आती है तब की बात है, इन्होंने पूछा है। ये कोई सवाल में था कि सीए में पोस्ट है, तो सीए में पोस्ट कौन सी है? जेई की वैकेंसी आती है तब साथ में आती है वो। शायद आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन देखो ना, आरआरबी जेई कोमा सीए में भी आएगा लिखा हुआ, उसमें आएगा। सीए में मेट्रोलॉजिकल होता है। और कोई सवाल भाई? जब आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं, ठीक है, तो इससे रोकते समय कितनी गुणी अधिक दूरी तय होगी? बताओ भाई। जब कार की गति को दुगुना करते हैं तो रोकते समय यदि
उतना ही मामला रहेगा। तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh है ना, तो इससे क्या बनेगा, वी स्क्वायर बराबर 2gh, यू तो 0 है। तो जब वेग दुगुना करोगे तो दूरी कितनी, 4 गुणा तय होगी। तो गति का तीसरा समीकरण से है, गति का लिख दो समीकरण नंबर 3। हो गया, है आंतरिक अंतरिक्ष यान, कौन भारी महसूस होगा, भारहीनता तो महसूस होती है कि हमारे पास अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। हाँ, तो वहां पर क्या है कि जी का मान जब पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा तो जी का मान क्या होगा, 0। जब किसी अंतरिक्ष में कोई पिंड घूमेगा, जी का मान 0 है, तो भारहीनता हो गई। भारहीनता क्यों हुई, उपग्रह क्यों घूमता है, रॉकेट ले जाता है उपग्रह को, एक रास्ता बता देता है इधर तू घूमना, उसके बाद उपग्रह बिना किसी ऊर्जा के घूमता रहता है, क्योंकि वो कक्षा में स्थापित हो गया। उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बराबर अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। और कोई सवाल, बाकी हो पीछे वालों, तुम तो कुछ तो पूछो। एटी 83 नंबर, यहां तक पहुंच गए आप। आवाज नहीं भाई। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये बीच में 5 स्टेशनों पर प्रत्येक स्टेशन 5 मिनट के लिए रुकती है। तो ए से बी तक ट्रेन की औसत गति क्या है, ये सवाल टफ थोड़ी है। अब 1 मिनट में बात सुनना। अब ये कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो पहले तो मुझे ये बता दो, यदि सीधी सीधी पहुंचेगी तो कितना टाइम लगाएगी, बताओ कितना लगाएगी। तो आप कहेंगे समय लगेगा 30/40, बराबर कितना हो गया भाई, 3/4 घंटे, यानी 45 मिनट। फिर यह कह रहा है बीच में 5 स्टेशन पर प्रत्येक पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। तो 45 और 5 कितना हो गए, मतलब 5 पर 5-5 मिनट रुकेगी तो कितना मिनट हो गए, 25, टोटल कितना हो गए 70। तो टोटल है 70 मिनट जाने में लगा। तो क्या 70 मिनट जाने में लगा, कितने किलोमीटर है, 30। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड बराबर होगा दूरी बटा समय। समय है 70 मिनट बटा घंटे बदलोगे तो 60।
तो ये हो गया हमारे पास 30 गुणा 60/70, 180/7, 7×2 = 14, 4 = 40, 7×5 = 35, 25 पॉइंट कुछ आएगा। है और कोई सवाल? गतिज ऊर्जा कहां पर न्यूनतम होगी? जहां पर वेग क्या होगा? 0, और वो होता अधिकतम ऊंचाई पर। हाँ भाई। देखो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन पूरी हो गई है। कल हम ट्रेड पढ़ेंगे। डीजल वालों के तो आज भी क्लास है। डीजल वालों है ना शेड्यूल? आज क्लास है आज आपकी। क्लास का कितने महीने हुए आपको आने में? कितने महीने हो गए आते हुए? आपने कभी नहीं पूछा तो भी हमने टाइम बताया ही होगा। हाँ, तो उसकी चिंता तुम करो क्यों फिर? टाइम आपने इतने महीने में नहीं पूछोगे तो टाइम तो हम खुद बता देंगे। टाइम का कहाँ लपड़ाया? टाइम आप कहते हैं तो 8 बजे कर लेते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। देखो, बहुत बढ़िया। कल आपकी क्लास 8 बजे तो पॉसिबल है नहीं। कल 8 से 10 तो मैं सेमिनार लूंगा, और मेरे अलावा आपकी क्लास लगेगी नहीं। ओके, ये तो क्लास एंड कर दो भाई इसको तो।